तो लीजिए दोस्तों, एक बार फिर से आज के मुख्य समाचार। असम चुनाव पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा, जो रुझान आ रहे हैं उनसे कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। चुनाव के पहले फेज में बंगाल में 80% तो वहीं आसाम में 72% वोट पड़े। कोरोना का बढ़ रहा है कहर। कई शहरों में 30 मार्च से 8 अप्रैल तक लगेगा लॉकडाउन। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं विस्तार से। असम चुनाव पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा, जो रुझान मिल रहे हैं निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। असम में हुए मतदान को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान दिया है कि उन्होंने कहा है कि हमारे पूरे साथी असम में काम कर रहे हैं। जो रुझान मिल रहे हैं निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। रमन सिंह पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि ये अंग्रेजों के मानने वाले लोग हैं, सांप्रदायिकता फैलाना इनका काम है। असम में जब सरकार बीजेपी की है तो आपको ये बताना चाहिए कि आपने 5 साल में क्या किया है। केवल अजमल का भय दिखा रहे हैं। जब रमन सिंह डिब्रूगढ़ गए थे तब मैं भी वहीं था। बेचारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, पार्टी में उनकी क्या दुर्दशा है, मैं इस पर क्या बात करूं। वहीं बांग्लादेश के लिए पीएम मोदी के दिए गए बयान पर कहा सीएम बघेल ने, ये सबसे तेज गेंदबाज है, सबसे तेज फेंकते हैं। विदेश में जाकर इस प्रकार की बातें कहना हास्यास्पद है। एयर इंडिया को लेकर सेंट्रल सिविल एविएशन मिनिस्टर के बयान पर उन्होंने कहा कि बेचने के अलावा इनको आता ही क्या है, औने पौने दाम में केवल बेच रहे हैं। नक्सलियों के द्वारा कार्बन कोटिंग का प्रयोग किए जाने पर भूपेश बघेल ने कहा कि हम लोग लगातार नजर रख रहे हैं, वो लगातार गिरते जा रहे हैं जिनकी बौखलाहट दिखाई दे रही है। वहीं होली को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 का समय है, घर में होली खेले। वहीं दोस्तों, आपको बताते चले, पहले फेज में बंगाल में 80% बम्पर वोटिंग हुई तो असम में 72.30%। पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में शनिवार को जिन सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है, हालांकि हिंसा की छिटपुट घटनाएं सामने आई हैं। पश्चिमी बंगाल में पहले चरण के लिए मतदान खत्म हो चुके हैं। बंगाल में शाम तक 79.79% मतदान हुए। वहीं असम में शाम तक 72.30% मतदान हुआ। इसी बीच भाजपा ने आरोप लगाया है कि वोटिंग के दौरान उनके नेता शुवेंदु अधिकारी के भाई के वाहन पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। हालांकि शुवेंदु गाड़ी पर नहीं थे, इसलिए उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनके ड्राइवर को मामूली चोटें आई है। शुवेंदु हाल ही में टीएमसी से भाजपा में आए हैं। बहरहाल हालात अभी शांतिपूर्ण है। राज्य में कड़ी सुरक्षा के बीच 30 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें से ज्यादातर कभी नक्सल प्रभावित इलाका रहे जंगल महल में है। पुलिस ने बताया कि पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के बेगमपुर इलाके में एक व्यक्ति मृत पाया गया है। उसकी उम्र 30 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। घटना की रिपोर्टिंग कर रहे कुछ पत्रकारों से भी हाथापाई की गई। चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि घटना के संबंध में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कोरोना वायरस के फिर से फैलने के बावजूद ज्यादातर मतदाताओं और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को बिना मास्क लगाए देखा गया। इन 30 सीटों पर 73 लाख से अधिक मतदाता 191 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। देश भर में कोरोना एक बार फिर अपना कहर बरपाता नजर आ रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 30 मार्च से पूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई है। ये लॉकडाउन 8 अप्रैल तक रहेगा। इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी। इधर मध्य प्रदेश में भी कोरोना रिकॉर्ड तोड़ता नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के 12 शहरों में अब संडे लॉकडाउन लगेगा। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रतलाम, बैतूल, छिंदवाड़ा, खरगोन, विदिशा, उज्जैन, ग्वालियर, नरसिंहपुर और सोनसर में रविवार को लॉकडाउन रहेगा। जानकारी के अनुसार आज रात से मंगलवार सुबह 6 बजे तक दुकानें बंद रहेंगी। इसके साथ ही होली पर दुकानें बंद रखने का फैसला लिया गया है। यहाँ पिछले 24 घंटे में 2142 नए मामले सामने आए हैं।